नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं समुद्र मंथन की एक कहानी। अधिकांश लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो बातें या वो कहानी शायद आपने पहले ना सुनी हो। आइए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन की कथा शुरू होती है ऋषि दुर्वासा के दिए गए एक श्राप से। कौन सा श्राप? ऋषि दुर्वासा ने एक बार पारिजात पुष्पों की माला देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप प्रदान की थी। वही पुष्पों की माला देवराज इंद्र ने अहंकारवश अपने एरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस हाथी ने तुरंत ही उस पुष्पों की माला को जमीन में फेंक दिया। उन पुष्पों की माला का ऐसा अपमान देख करके, अपनी भेंट का ऐसा अपमान देख करके ऋषि दुर्वासा बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को एक श्राप दे दिया कि उनसे श्री जी यानी कि लक्ष्मी जी दूर हो जाएंगी। ये सुनते ही लक्ष्मी जी तुरंत ही क्षीर सागर में विलीन हो गई। और लक्ष्मी जी के दूर हो जाने का मतलब ये था कि देवताओं का अमृत कमजोर हो जाना, उनकी शक्ति कमजोर हो जाना और असुरों की शक्तियां बढ़ जाना। जैसे ही श्राप का पता राक्षसराज बलि को चला, उसने तुरंत ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सारे देवता वहां से भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे सहायता मांगने के लिए, और विष्णु भगवान ने उन्हें ये समझाया कि ये समय असुरों के साथ लड़ाई लड़ने का नहीं बल्कि उनके साथ संधि करने का है। जितने भी रत्न जो देवताओं से दूर हो गए हैं वो समुद्र मंथन करके दोबारा प्राप्त हो जाएंगे, और उसमें अमृत की प्राप्ति भी होगी जिससे देवताओं को उनका अमृत फिर से प्राप्त हो जाएगा। ये बात सुन करके सभी देवता राक्षसराज बलि के पास गए, और राक्षस बलि ने तुरंत ही समुद्र मंथन की प्रक्रिया को में अपना सहयोग देने के लिए वो मान गए। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे यशोदा माँ श्री कृष्ण के लिए मथनी को रस्सी की सहायता से मथ करके उसमें से मक्खन निकालती थी, जिसे हमारे भगवान श्री कृष्ण बड़े चाव से खाया करते थे। इसी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल समुद्र मंथन में भी किया गया, और जिसमें जो मथनी बने वो बने मद्रांचल पर्वत, और जो रस्सी बने वो बने वासुकी नाग। तो इसमें वासुकी नाग कौन है? वासुकी नाग वही नाग हैं जो भगवान भोलेनाथ के गले में रहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं जाकर के वासुकी नाग से प्रार्थना करी, और वासुकी नाग तुरंत ही अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी, वैसे ही वो मद्रांचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा, और भगवान विष्णु ने बिना देर किए हुए अपने दशावतार का जो दूसरा रूप है, उनका कुर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार लिया, और उस मद्रांचल पर्वत के नीचे जाकर के स्थापित हो गए। उसके बाद ही समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हो पाई। इसमें जो सबसे पहली चीज निकली वो निकली हलाहल विष। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि जिसमें सारी सृष्टि ही समाने लगी, और संपूर्ण सृष्टि का जो रंग था वो नीला पड़ गया। इस समय भोलेनाथ आए, और भोलेनाथ ने वो संपूर्ण विष अपने गले में पी लिया और गले में रख लिया, और माता पार्वती ने उनके गले पे हाथ रख करके संपूर्ण विष गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया, और भगवान भोलेनाथ नीलकंठ भी कहलाए, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। इस समय मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया में जब भी कोई कोई चीज निकलती थी, जब तक उस चीज को धारण ना किया जाए तब तक आप उसमें से दूसरा रत्न या दूसरी चीज नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हलाहल विष निकलने के बाद उसका उसको उसको उसका धारण करना बहुत जरूरी था। जब दूसरी जब उसमें से जो दूसरी चीज निकली, या बल्कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें से बहुत चीजें निकली हैं, बहुत रत्न निकले, मैं कुछ ही चीज इसमें से बताऊंगा। उसमें से दूसरी चीज निकली वो थी कामधेनु गाय, जो देवताओं को दी गई। में जो तीसरी चीज निकली वो निकली श्वेत घोड़ा, जो कि देवताओं को दिया गया। उसमें से वरुणी देवी निकली। वरुणी देवी को मदिरा की देवी भी कहा जाता है, जो कि राक्षसों को प्रदान की गई। उसमें ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी दोबारा निकली, कल्पवृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, और धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। जैसी असुरों ने ये चीज देखा, वो तुरंत अमृत का कलश उन्होंने धन्वंतरी जी के हाथ से छीना, और वो वहां से भाग गए। जैसे ही बात विष्णु जी को पता चली, उन्होंने तुरंत ही कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार छोड़ा, और एक बेहद खूबसूरत मोहिनी का अवतार लिया, एक अप्सरा का अवतार लिया, और असुरों को इस बात पर मना लिया कि वो थोड़ा अमृत देवताओं को पिलाएंगी और थोड़ा अमृत असुरों को पिलाएंगी, जिसमें एक तरफ देवता बैठाए गए और एक तरफ असुर बैठाए गए। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाती, तो जब वो अपने कलश में से देवताओं को पिलाती तो वो अमृत पिलाती, और जब असुरों को पिलाती तो उसमें से पानी था। ये चीज होते हुए एक राक्षस जिसका नाम स्वरभानु था, उसने ये चीज देख ली, और वो तुरंत ही राक्षसों का स्थान छोड़ करके देवताओं के स्थान पर जाकर के बैठ गया, और उसने भी अमृत की कुछ बूंदें पी ली। जैसे ही ये चीज सूर्य और चंद्रमा ने देखी, उसने तुरंत ही ये बातें मोहिनी को बताई, और मोहिनी ने तुरंत ही जो उनका जो अवतार था मोहिनी वो छोड़ करके, और जो विष्णु भगवान में आए और सुदर्शन चक्र चला करके वो स्वर भानु को बीच में से काट दिया। क्योंकि स्वर भानु थोड़ा सा अमृत पी चुका था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। तो जो ऊपर का हिस्सा कहलाया वो राहु कहलाया, और जो नीचे का हिस्सा कहलाया वो
केतु कहलाए। इसी वजह से राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से घृणा करते हैं। और आपने सुना होगा कि कभी राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है या कभी राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। अब यह है समुद्र मंथन की पूरी कहानी। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अमृत को पाने से पहले विष को पाना ही पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लक्ष्य बहुत कठिन है तो उसको लक्ष्य को पाने के लिए आपको उन कठिन मार्गों से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। और अंत में उन सारे मार्गों से गुजर करके जो बेहद कठिन है, तभी जाकर के आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संयम, धैर्य रख करके ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। मैं आगे आप, अगर आपको लगता है कि मेरी ये कहानी बहुत अच्छी थी तो प्लीज़ इसको, कहानी को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें और कमेंट में मुझे बताएं कि अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूं तो मैं आगे से भी ध्यान रखूंगा कि वो चीज़ मेरे ध्यान से ना छूटे। अगर ऐसी आप कहानी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए और मैं आगे आपको और भी अच्छी अच्छी कहानी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।